पाटना का चिकन सूप सर्विंग रोबो वेटर। पाटना के शहर में घोष बाबू कहकर एक वैज्ञानिक रहता था। घोष बाबू को नया नया आविष्कार करना कहे तो बहुत पसंद था। अगर घोष बाबू एक बार लैब में गया तो बाहर ही नहीं आता था। हमेशा उसका एक्सपेरिमेंट से बहुत व्यस्त रहता था। घोष बाबू एक नया रोबो का आविष्कार करने का काम पर लगा हुआ था। घोष बाबू का भाई बोस बाबू भी एक वैज्ञानिक था। वो भी रोबोटिक्स में एक्सपर्ट था, लेकिन बोस बाबू का एक्सपेरिमेंट्स हमेशा फेल होते रहते थे। बोस बाबू उनका रोबोट्स को गलत काम के लिए और चोरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसका बनाया कोई भी रोबो सही से काम नहीं करते थे। एक बार घोष बाबू एक रोबो के ऊपर काम किया। वो रोबो सक्सेस हुआ। तब घोष बाबू बहुत खुश हुआ। उसका काम सक्सेस होने के वजह से वो बहुत खुशी में था और उसको बहुत भूख लगने लगा। बाहर जाकर कुछ रेस्टोरेंट में जाकर खाने के लिए सोचा। ऐसे घोष बाबू खाने के लिए उसका कार में निकल पड़ा। उसी गांव में रानी और मनु का जोड़ा एक छोटा सा रेस्टोरेंट को चलाते थे। वे जो पकाते थे वो खाना बहुत बढ़िया रहता था। ऐसे उनका दाम भी बहुत कम था। लोग अच्छे से आने लगे, लेकिन उनका होटल के सामने कन्ना कहकर और एक व्यक्ति एक होटल को चलाता था। मनु रानी आने से पहले केवल कन्ना का होटल ही उधर रहता था, इसलिए लोगों को और कोई होटल नहीं रहने के वजह से उधर ही जाके खाना पड़ रहा था। मनु रानी होटल लगाने के बाद सारे लोग उनका होटल में ही जाने लगे। तब से लेकर कन्ना का होटल सही से नहीं चलने लगा, इसलिए कन्ना मनु और रानी का होटल को गिराने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करने लगा। उसने जैसे किया था उस गलत प्रचार के वजह से मनु रानी का होटल में लोग आना कम हो गए थे। अब मनु और रानी कस्टमर्स नहीं आने के वजह से बहुत दुखी होने लगे। तभी उधर घोष बाबू आया। घोष बाबू उधर बैठते ही मनु रानी उधर आकर रानी सर आपको क्या चाहिए सर? पूछी। तब घोष बाबू आपका होटल में कौन सा पकवान मशहूर है? पूछा। तब रानी सर हमारे होटल में चिकन सूप बहुत मशहूर है। मेरे पति मन्नू चिकन सूप बहुत अच्छा बनाते हैं। उन्होंने एक बड़ा 5 स्टार होटल में काम किया था पहले। चिकन सूप पीने से आपका एपेटाइट बढ़कर भूख भी ज्यादा लगेगा, बोली। तब घोष बाबू चिकन सूप को ऑर्डर किया। चिकन सूप आने के बाद घोष बाबू स्पून से सूप पिया। एक बार वो सूप पीने से उसको वो सूप बहुत बहुत पसंद आया और रानी जैसी बोली थी उसका भूख भी बढ़ गया। तब घोष बाबू उस होटल में मिले सारे आइटम्स को मंगवाकर मजे से खाने लगा। पेट भर और मन भर खाकर कहकर डकार करके रानी से अरे वाह, आपका होटल में खाना खाने से मेरी माँ का बनाया खाना याद आया। मनु जी आपका खाना तो बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा जो पका रहे हैं, लेकिन आपके होटल में कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? पूछा। तब रानी और मनु दोनों मिलकर उस कन्ना ने उनके ऊपर जो गलत प्रचार किया था उसके बारे में कहे। वो सब सुनकर घोष बाबू ठीक है, मुझे समझ में आया। मैं आपको एक फ्रेंडली रोबो गिफ्ट देता हूँ। वो इधर आए कस्टमर्स को सूप और बाकी का खाना सर्व करती है और आपका गिराक भी बढ़ जाती है, कहा। ऐसे घोष बाबू रानी और मनु को एक फ्रेंडली रोबो को गिफ्ट दिया। तब से वो रोबो चिकन सूप और बाकी के खाना सर्व करना शुरू किया और वो रोबो के वजह से उस होटल का क्रेज बढ़ गई। वो रोबो घोष बाबू ने बनाया है जानकर ऐसे रोबो चाहिए कहकर घोष बाबू को बहुत लोग पूछने लगे। तब घोष बाबू ऐसे पूछने वालों से पैसे लेकर वैसे रोबोस बनाकर देने लगा। ऐसे रानी मनु का होटल फिर से अच्छा चलना देखकर कन्ना को और घोष बाबू को घोष बाबू का रोबोस अच्छे से बिक्री होने की वजह से दोनों को बहुत गुस्सा आया। कन्ना घोष बाबू के बारे में जानकर उसके पास जाकर उस रोबो के बारे में कहकर उनको खराब करने के लिए पैसे दिया। तब घोष बाबू मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी उसी के बारे में कह रहे हो। मैं उस रोबो को एक पागल रोबो जैसा बना देता हूँ, तब उनका गिराक गिर जाता है। ऐसा मेरा भैया घोष बाबू रोबो का डिमांड भी कम हो जाता है, कहा। जैसे सोचा वैसे ही घोष बाबू एक कस्टमर जैसा जाकर उधर का रोबो के पीछे एक रेड चिप को लगाया। बस तब से वो रोबो पागल जैसा बर्ताव करने लगी, लोगों को पकड़कर मारने लगी, कार्स को और गाड़ियों को तोड़फोड़ करने लगी। वो देखकर मनु रानी घोष बाबू से कहे। तब घोष बाबू बिन्नी कहकर एक आदमी को उस रोबो को रोकने के लिए भेजा। बिन्नी उस रोबो को कैसे भी रोककर उसका पीछा लगा हुआ रेड चिप को निकाल दिया। तब वो रोबो फिर से अच्छा बन गई। तब सब लोग बिन्नी को धन्यवाद कहे।
तब गोस बाबू उधर आकर बिन्नी एक आदमी नहीं है लेकिन ह्यूमनॉइड कहकर एक नया रोबो है कहा। तब सब लोग तालियां बजाए। बाद में सीसीटीवी में देखकर बोस बाबू ही उस रोबो के पीछे रेड चिप लगाए हैं कहकर पता चलकर बोस बाबू को पुलिस के हवाले कर दिया।